वेरियंस लेट्स सी कि 22 फरवरी 2025 का डिवाइन मैसेज गॉड इज गाइडेंस यूनिवर्सल मैसेज क्या है। आज यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, आज के दिन आपको क्या जानने की ज़रूरत है, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आज कोई सिचुएशन आए तो उसे कैसे हैंडल करें, कैसे डील करें। ये गाइडेंस आपके किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के रिगार्ड्स में भी हो सकता है कि अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी कि क्या मैसेज हमें मिलते हैं कुंभ राशि आपके लिए। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate message which are in our higher good. Thank you so much. 22 फरवरी 2025 आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज 222 पोर्टल जो है वो ओपन है अगेन। सो एनर्जीज जो है वो काफ़ी हाई है। वी हैव मिरर नंबर 4, वी हैव फेदर नंबर 26 एंड वी हैव क्लॉवर नंबर 21। बॉटम में है प्रोटेस्ट नंबर 28। ओके, सो कलर ऑफ द डे जो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है दैट इज डेफिनेटली पीच कलर। ठीक है, पीच कलर पिंक और रेड के बीच का जो शेड है जो इस लड़की ने पहना है ये आपको कई जगह दिखेगा। ठीक है, सो पीच कलर जो है वो यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। बहुत ज़्यादा पीच में अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो मैं कहूँगी कि रोज़ क्वार्ट्स का जो कलर होता है, रोज़ क्वार्ट्स का कलर इज दिस। ठीक है, ये भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, ओ ये वाला। ठीक है, एंड वाओ, यहाँ पे भी रोज़ क्वार्ट्स के क्रिस्टल ही रखे हैं पीछे। पहला नंबर बता दो, पहला मैसेज दे दी थी मैं पहले। सो नंबर 5 की ऊर्जा है यहाँ पे और मुझे ऐसा लगता भी है कि शायद कोई चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपनी ज़िंदगी में, कोई बदलाव, या शायद आप बदलाव करने वाले हैं तो वो बदलाव की ऊर्जा है। 5 की ऊर्जा है वैसे तो यहाँ पर, मैं 5 नंबर बताऊँगी आपको। नंबर 9 की ऊर्जा है, 3 की ऊर्जा है। यस, ठीक है, 9, 3 और 5। नंबर 4, नंबर 26 से नंबर 8, नंबर 28 से 10 आ ही गया यहाँ पे, जो मेरे को 5 5 10 लग रहा था तो यहाँ पे 10 है भी। 21 से 3 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। मैसेजेस क्या हैं 22 ऑफ फरवरी के? देखिए, नंबर 1 जो मैसेज है वो है अपनी बॉडी की टेक केयर करना, अपनी फिज़िकल हेल्थ पे फोकस करना, अपने फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान देना। कोई नरिशमेंट आपकी बॉडी चाह रही हो आपसे वो उसको देना। नरिशमेंट इज द सेंस कि आपको वीकनेस लग रही है तो मे बी बॉडी में कुछ वाइटामिन्स वगैरह की कमी है, न्यूट्रिशंस की कमी है, तो प्रॉपर फूड लेना। अगर आप इन दिनों प्रॉपर खाना वाना ध्यान से नहीं खा रहे हो तो प्रॉपर जो है वो खाना आपको इन तीनों कार्ड्स में, चारों कार्ड्स में एक येलोइश एनर्जी दिखेगी और दैट इज सोलर प्लेक्सस चक्रा। सोलर प्लेक्सस चक्रा इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली। सो कुल मिला के अपनी खाने पीने का, फूड हैबिट्स का थोड़ा सा ध्यान रखने को आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। प्लस अगर आपकी बॉडी में कहीं पेन है तो उसे इग्नोर नहीं करें, उसका टेक केयर करें, उस पर ध्यान दें, उसके लिए कुछ जो भी उचित ट्रीटमेंट है वो लें। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि आप सोल लेवल की बात कर रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, और हम भी यहाँ पे जो है मेंटल हेल्थ की बात कर लेते हैं। कभी कभी फिजिकल हेल्थ साइड हो जाती है ना। हर चीज़ की एक्सेस ख़राब है। अगर आप सिर्फ मेंटल हेल्थ पे फोकस हो रहे, इमोशंस, सैडनेस, डिप्रेशन, पॉजिटिविटी, इन्हीं की बात कर रहे हो तो बॉडी कहीं ना कहीं वो आपकी साइड हो रही है। और बॉडी क्या है? बॉडी सोल का घर है।
है ना। तो जैसे हम हमारे घर में रहते हैं तो हम हमारे घर को भी साफ रखते हैं ना, तो ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अगर ख़राब होगा तो हम उसमें अच्छे से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ नहीं रह पाएंगे घर में। तो वैसे ही अगर आपकी बॉडी का आप ध्यान नहीं रखोगे तो सोल का घर है, तो सोल कैसे हैप्पी रहेगी। तो अपनी बॉडी, अपनी फिजिकल अपीयरेंस, अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस करें। अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा लग रहा है कि यार जिम विम ज्वाइन करें, तो सीरियसली लो इस चीज़ को, फिटनेस की तरफ फोकस करो। ओवरडू नहीं करना एक्सरसाइज का, लेकिन एक इतना एक्सरसाइज ज़रूर करनी है कि फिट एंड फाइन रहो। अपनी एक्टिविटीज़, डेली एक्टिविटीज़ करने में कोई थकान नहीं हो, लो एनर्जी फील नहीं हो, ठीक है। ये नहीं है कि हर दिन दिवाली की सफाई नहीं करते हम, साल में एक बार ही बहुत अच्छे से घर साफ करते हैं, लेकिन डेली की जो टेक केयर है वो अच्छे से करें तो बहुत ज़्यादा जाले वाले नहीं लगेंगे घर में। तो सोल के घर को भी थोड़ा सा अच्छे से रखें, ठीक है। दूसरा मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिलता है, दैट इज़ मे बी फिज़िकल हेल्थ के जो इश्यूज आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक्चुअली में आपकी मेंटल हेल्थ के हैं। आपने कई लोगों से ये चीज़ सुनी होगी, और ये रिसर्च जो है वो प्रूव है, इस बात के प्रूफ देते हैं रिसर्च में। काफ़ी लोगों ने सब्जेक्टिव असेसमेंट करके इस चीज़ के रिजल्ट्स निकाले हैं कि जिन लोगों के मन में कोई ग्रीफ हो, ठीक है, किसी चीज़ की कोई डिप्रेसिव एनर्जी चल रही हो, तो धीरे धीरे उनकी बॉडी भी जो है वो ख़राब होने लगती है। ऐसे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, डायबिटीज़ हो जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो ये रिसर्च कह रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च, कि अगर आप मेंटली किसी परेशानी में हो, स्ट्रेस में हो, तो आपकी बॉडी में जो कॉर्टिसोल रिलीज़ हो रहा है, जिसे आप स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हो, वो आपके न्यूरॉन्स, जो फिज़िकल आपके ब्रेन के सेल्स हैं, वहाँ तक जो है इंफॉर्मेशन देता है, और उसकी वजह से जो है आपकी बॉडी में बाकी सारे प्रॉब्लम्स और चेंजेस जो है वो होने लग जाते हैं। तो इस चीज़ से कि मेरे फिज़िकल बॉडी पे असर आ रहा है, लेकिन मैं तो बहुत एक्सरसाइज करता हूँ या मैं तो बहुत फिटनेस फ्रीक हूँ, फिर मेरी फिज़िकल बॉडी में ऐसा अजीब सा दर्द क्यों रहता है, फिर मैं लो फील क्यों करता हूँ, तो मे बी कोई ग्रीफ है, कोई गिल्ट है आपके मन में जिससे आप निकल नहीं पा रहे। तो मेंटल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस दें। सबसे इम्पॉर्टेंट मेंटल हेल्थ में यहाँ पे एक गिल्ट की एनर्जी आ रही है, जैसे मैंने कोई गलती कर दी, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि जहाँ हम फॉरगिवनेस की एनर्जी में सामने वाले को माफ़ करते हैं, वहाँ हम अपने आप को भी माफ़ करना सीखें, ठीक है। हम ये माने कि हम एक इंसान हैं और हम गलती कर देते हैं। हमने इंटेंशनली कोई गलती की है तब डेफिनेटली वो रॉन्ग है, लेकिन अगर हमसे गलतियाँ हो गई हैं तो हम उसके प्रायश्चित के लिए रेडी रहें, ठीक है। सोल को हम इतना टॉर्चर नहीं कर सकते कि अरे मैं बहुत बुरी सोल हूँ, तुम बहुत गंदे सोल हो क्योंकि तुमने जो है ऐसा कर दिया। सोल जो है वो मैंने कई बार कहा है कि सोल हमेशा पवित्र ही होती है। सोल जो है उसके ऊपर कुछ छीटे वीटे गंदगी वंदगी जो है वो आपके नहीं होती, लेकिन जब आप इस पूरे कर्म वर्म करते हो और इंटेंशनली इनइंटेंशनली कुछ गलत काम करते हो, तो वो परतें जो हैं वो लगती जाती हैं, और उन परतों पे वो जो है वो आपके दाग आते हैं। तो अगर आप चाहो, आप प्रायश्चित करो, तो जैसे ही ये परतें हटेंगी, डेथ के बाद जैसे ही बॉडी छूटती है, वैसे ही आपके सारे कर्म वर्म जो हैं वो आपके आकाशिक रिकॉर्ड में चले जाते हैं और सोल फिर फ्री हो जाती है। तो वही चीज़ है कि सोल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोल सबकी पवित्र है, एक बुरे से बुरे इंसान की भी सोल पवित्र है। प्रॉब्लम ये है कि वो सोल की सुन ही नहीं रहा, वो सोल को देख ही नहीं पा रहा, बिकॉज उसने इतने गंदे कर्म किए हैं कि उसके चेहरे पे, अगर मैं आपके एक जो है कोई मेम्ब्रेन लगा दूँ आँखों के सामने, तो आपको कम दिखाई देगा, फिर मैं दूसरी लगा दूँ, तीसरी लगा दूँ, चौथी लगा दूँ, फिर एक टाइम के बाद दिखना ही बंद हो जाएगा। तो सोल की आवाज़ उस व्यक्ति को सुनाई नहीं देती, क्योंकि वो अपने कार्मिक पैटर्न में उलझ जाता है। तो जो अगर आपसे कोई गलती हो गई है, तो आप इस चीज़ को माने कि मेरी सोल पवित्र है और मैं कभी भी इस चीज़ का प्रायश्चित करके अपने आप को नॉर्मल कर सकता हूँ, लेकिन प्रायश्चित आपका है। प्रायश्चित का मतलब ये नहीं है कि अरे मैं बहुत गिल्टी कॉन्शियस हूँ, मैंने ये गलती की। प्रायश्चित आपके एक्शंस में आएगा। प्रायश्चित आपको अपने आप जो है समय जब आपके सामने ऐसी दुविधाएं लाएगा, तब आप क्या एक्ट करते हो, वो आपका प्रायश्चित है कि आपने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा, आपसे कुछ गलत हुआ तो आपने आगे क्या किया।
जब हम दूसरों को माफ़ करना चाहते हैं कि भाई दूसरों को माफ़ कर दो ताकि अपने ऊपर बर्डन नहीं रहे कोई, हमें किसी से कोई बैर नहीं रखना, उसका वो जाने और यूनिवर्स जाने, तो हम भी अपने लिए भी सेम चीज़ रख सकते हैं ना कि ठीक है मेरे से गलती हो गई, जो भी मुझे इसकी सज़ा मिलेगी मैं उसके लिए रेडी हूँ, और आइंदा से मैं अपने एक्शन में सुधार करूँगा। खुद को माफ़ करके आगे बढ़ो। लेके बैठे रहना, चाहे वो दूसरों की गलतियाँ हों या खुद की, आपको फ्री नहीं होने देगा। और जब तक आप फ्री नहीं होंगे, आपका बॉडी माइंड ये बैलेंस में नहीं आएगा, और जब तक ये बैलेंस में नहीं आएगा, प्रोग्रेस दिखेगी ही नहीं लाइफ में, एक स्टकनेस दिखेगी। हैंगमैन की एनर्जी, उल्टे लटके हुए, ठीक है, समझ ही नहीं आ रहा, स्टकनेस है, लाइफ आगे ही नहीं बढ़ रही, वहीं की वहीं है। क्यों नहीं आगे बढ़ रही? कि चाहे आप कितना ही कुछ लाइफ में करो, लेकिन दिमागी तौर पे वही एक बात फिट है कि मेरे से गलती हो गई, एक गिल्ट है, एक ग्रीफ है, ठीक है। सो वहाँ से आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा। ओ वाओ, अभी मैंने आपको बताया भी था कि 555 की ऊर्जा थी, है ना, तो वो चेंज, तो मेरे ख्याल से वो चेंज आपको पुश किया जा रहा है कि चेंज करो एटीट्यूड में, अपनी पर्सनालिटी में। मिरर की एनर्जी ये भी है कि आप जिस तरीके से अपने आप को, जैसे आपकी अपीयरेंस है, जैसे आप उठते बैठते हो, जैसे आप कपड़े पहनते हो, जैसे आप टिकते हो, थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लाओ, ठीक है, वो आपके लिए अच्छा होगा। देन वी हैव फेदर, जो कि आपको कह रहा है कि थिंक बिफोर यू जज। हो सकता है कि आज के दिन या इन दिनों आप लोगों को ना बहुत बहुत जल्दी जज कर रहे हो, या एक जजिंग एटीट्यूड आपके अंदर आ गया। आप लोगों के साथ बैठते हो, उनकी 2-4 बातें सुन लेते हो, और फिर आपको लगता है हाँ ये तो ऐसा ही है, ठीक है। कुछ लोगों को लेकर के भी आपने कुछ परसेप्शंस क्रिएट कर रखे हैं अपनी माइंड में कि हाँ ये पर्सन तो अच्छा है, ये पर्सन बुरा है, ये ऐसे करेगा, ये वैसे करेगा। यूनिवर्स आपको इससे भी फ्री होने को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई भी इंसान कैसे एक्ट करता है ये आप जज कर ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इस यूनिवर्स में उन्होंने कुछ भी परमानेंट बनाया ही नहीं है, इंक्लूडिंग इंसान की सोच। आप आज मुझे अच्छे से सुन रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ ये सही कह रही हैं, हो सकता है 1 महीने बाद आप मुझे सुनो और आप कहो कि नहीं मुझे तो पहले भी नहीं अच्छा लगता था, कि पता नहीं क्या कहती थी। हो सकता है 1 महीने बाद आप मेरे को कहो कि यार मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये पहले 1 महीने पहले से मुझे पता था कि इनकी बात से ही मैं मोटिवेट हूँगा, और देखो आज मैं मोटिवेटेड हूँ इनकी वजह से। आप नहीं बता सकते कि अगले 1 महीने बाद आप मेरे लिए जो सोच रखेंगे वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। मैं नहीं बता सकती कि मैं 1 महीने बाद आपके लिए ऐसी ही सोच रख के काम करूँगी या कुछ और। इट्स नॉट अबाउट पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं ये नहीं कह रही आप नेगेटिव हो जाओगे या मैं गलत हो जाऊँगी या सही हो जाऊँगी। इट इज़ ऑल अबाउट आवर माइंड। हमारा दिमाग एक ऐसी प्रोसेसिंग करता रहता है दिन भर, इतने न्यूरॉन बनते और बिगड़ते रहते हैं कि हमेशा एक बॉडी के अंदर चेंज चल रहा है, ठीक है। आप मानेंगे नहीं, अगर आपने मेडिकल साइंस पढ़ी हो तो आप जानते होंगे कि हर सेल का एक टाइम लिमिट है, वो उस समय तक है, फिर नई सेल बन रही है बॉडी में। तो बॉडी की फिजिकल, जो हम अभी फिजिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, वहाँ रेगुलरली कुछ सेल बन रही है, कुछ सेल टूट रही है। शायद आरबीसीज का तो आपने सबने ही सुना होगा। तो जब ब्लड सेल ही फ्रीक्वेंटली नई नई 120 दिन में ही नए आरबीसीज रोज बन रहे हैं, रोज टूट रहे हैं, तो दिमाग, न्यूरॉन, रोज मिलियंस में न्यूरॉन नए बन रहे हैं आपकी दिमाग के अंदर, रोज इन्फॉर्मेशन जा रही है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है। तो चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। लोग बदलेंगे, लोगों की सोच बदलेगी, आप हमेशा लोगों को एक जैसे नहीं लगोगे। एक्सेप्ट दिस थॉट। और जिन लोगों को आज आप ये सोच के चल रहे हो कि अरे ये तो गलत है, जज कर रहे हो, वो भी आपको अगले दिन अच्छे लग सकते हैं, वो उनके पैटर्न्स भी बदल सकते हैं। जो आपको आज बहुत पसंद हो इंसान, ये बहुत अच्छा इंसान है, इसके साथ तो मैं ये ज़िंदगी जीऊँगा या ये करूँगी वो करूँगा, 1 महीने बाद वो इंसान वैसे पेश ही नहीं आ रहा, 1 महीने बाद वो इंसान वो है ही नहीं जिससे आप इतना प्यार दिखा रहे थे। दिस इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ एक्वेरियस। इसे एक्सेप्टेंस दें, डोंट जज पीपल। आप ये कह सकते हो कि मैंने ऑब्जर्व किया कि आज का उसका ये एक्ट गलत था, किसी ने आपको कहा, आप उसमें अपने ओपिनियंस दे सकते हो, बिकॉज वी हैव प्रोटेस्ट ऑल्सो। लेकिन आप किसी के कहने में या खुद देख भी लो और सुन भी लो तो भी आप उसको परमानेंटली जज नहीं कर सकते कि ये इंसान तो ऐसा है। नहीं, वो इंसान कब कैसा हो जाएगा आपको नहीं पता, अच्छा बुरा हो सकता है, बुरा अच्छा हो सकता है, बिकॉज सब बदल रहा है यहाँ पे। और रेगुलर
एनर्जी में बदल रहा है। आप ये कह ही नहीं सकते कि चलो 2 दिन तो टिकेगा ना, नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि 2 दिन टिकेगा या नहीं टिकेगा, ठीक है। यस, दिस इज़ द फैक्ट। इसके बारे में अगर आप और जानना चाहें तो आप रिसर्च खोलें, गूगल पे करें कि चेंज को कांस्टेंट क्यों कहा गया यूनिवर्स में, ये क्यों बोलते हैं हम। और चाहे आप ह्यूमन बॉडी की स्टडी करें, चाहे आप नेचर की स्टडी करें, चाहे आप यूनिवर्स के लॉ की स्टडी करें, आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली चीज़ें जो है वो बदल रही है। चाहे एक एक डिग्री बदले, आप नहीं देख पा रहे लेकिन बदल रही है। मौसम भी आपके अब 4 नहीं आते, बहुत सारे मौसम आने लग गए। सर्दी में भी गर्मी आ जाती है, गर्मी में भी सर्दी आ जाती है, सब चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन वी हैव प्रोटेस्ट, स्टार्ट ए रिवॉल्यूशन। स्टार्ट ए रिवॉल्यूशन मिरर एक तरीके से तो वही कह रहा है कि अगर कोई फिजिकल हेल्थ के लिए गोल बनाए हैं तो उन्हें पूरा कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ऐसा कर लूँगा, 2025 आते ही मैं जिम जाऊँगा, ये करूँगा। जनवरी में 10 दिन गए और फिर गायब। तो कुछ चीज़ों के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, कुछ चीज़ों के लिए आपको बदलाव लाने पड़ेंगे, चेंज लाना पड़ेगा अपने अंदर। कोई और नहीं भी आपको लग रहा है कि 10 जने इकट्ठे खड़े हैं, कुछ और कह रहे हैं, आप अकेले पड़ गए हो, तो भी अपनी बात रखो, अपनी चीज़ों के लिए फाइट करो, अपने लिए स्टैंड लो, ठीक है। तो एक चेंज, एक बदलाव लाना, चाहे वो सामाजिक परिस्थिति हो, चाहे वो आंतरिक परिस्थितियाँ हों, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। सो लोगों की सोच में भी, लोगों की छोटी सोच कि कोई किसी को एक जरा सी बात पे जज करने बैठा, तो आप बोलें उसे कि देखो यार ये बदलाव है, जो मैं आपको बोल रही हूँ वो आप बोले उन्हें, ठीक है। तो वो दृश्यम जैसी पिक्चरें हैं ना कि जो दिखाना चाहे वही दिख जाए, इंसान ऐसा भी कर सकता है, तो फिर किस पे विश्वास किया जा सकता है। झूठ लोग बोल सकते हैं, मास्क लगा के लोग आ रहे हैं सामने, तो आप किसको जज कर रहे हो। और आप अपने आप को भी क्यों जज कर रहे हो कि मैंने ये गलती कर दी, ये सही कर दी। अगर एक सही सोल है तो वो जान के कोई भी इंटेंशनली रॉन्ग नहीं कर रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने गलती की या नहीं की, प्रॉब्लम ये है कि गलती करने के बाद आपका एटीट्यूड क्या है। गलती करने के बाद अगर आपका एटीट्यूड ये है कि अरे मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, किस्मत ने ऐसा करा दिया, यूनिवर्स ने ऐसा करा दिया, देन यू आर रॉन्ग डेफिनेटली। गलती करने के बाद आप अपनी गलती को मानते हो, आप उसको बदलना चाहते हो, आप अपने अंदर सुधार लाते हो, देन इट्स गुड, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए मिलती है एक्वेरियस। लेट्स सी 22 ऑफ फरवरी का कर्मा मैसेज क्या है। प्लांटिंग ट्रीज, तो आपको कहा जा रहा है कि आप ट्री प्लांट करें, ठीक है, गार्डनिंग करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा और नेचर से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। फाइन, यस। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।